हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। किचन में जो भी हमारे मसाले हैं उनसे जुड़े उपाय अभी कंटिन्यू आप देख रहे थे। आज हम जानेंगे चावल से संबंधित उपाय। सनातन धर्म में चावल को बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा पाठ से लेकर हर मांगलिक कार्य में चावल का उपयोग किया जाता है। पूजा में चावल को अक्षत के भगवान को चढ़ाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में चावल को चंद्रमा का स्वरूप माना गया है। अक्षत न सिर्फ पूजा पाठ से जुड़ा है, बल्कि इससे जुड़े कई ज्योतिष उपाय करने से किस्मत चमक जाती है। चंद्र ग्रह से जुड़े दोष को दूर करने से लेकर लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने तक के उपाय चावल के द्वारा किए जाते हैं, जो हमारे जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन लाते हैं। जानते हैं वो उपाय क्या है, जिसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, जिससे आप कई ऐसे उपाय जान सके जो आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन कर सकते हैं। सारे उपाय पुराणों और मान्यताओं के आधार पर है। चावल को हमेशा बढ़ोतरी का प्रतीक माना जाता है और इसे समृद्धि के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। जिस तरह चावल के एक दाने से बढ़कर कई दाने हो जाते हैं और पूरे परिवार को पोषण देते हैं, वैसे ही कुछ चावल के दाने अगर आप पर्स में रखते हैं तो आपके पैसों में बढ़ोतरी दिन ब दिन होते जाती है। और अगर चावल के कुछ दाने आप पर्स में रखते हैं तो धन की प्रचुरता और समृद्धि बढ़ती है। मान्यता है कि अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष बना रहता है तो गाय को मीठे चावल खिलाने चाहिए। इससे ग्रह दोष से छुटकारा मिल जाता है। और अगर आपकी शादी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो खीर में केसर मिलाकर भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। इससे विवाह के मामले में आ रही बाधा का शीघ्र निवारण होता है और जीवन की समस्याओं का भी निवारण होने लगता है। कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु दोष है तो हर सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाया करें और भगवान शिव को विधिवत पूजा करने के पश्चात जरूर थोड़े से चावल पीले करके अर्पित उन्हें करें, जिससे आपको गुरु दोष से छुटकारा मिल सकता है और सभी बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। क्या करना है? हर सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की विधिवत पूजा करके साथ ही उनको थोड़े पीले चावल अर्पण करना है। इससे गुरु दोष से छुटकारा मिल सकता है और आपके जीवन में आ रही सभी बाधाओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। कई बार व्यक्ति को अकारण बार बार काम में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, साथ ही काम बनते बनते बिगड़ने लग जाते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए केसर को पीले चावल में मिला लीजिए और गरीबों में बांट दीजिए। इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है और काम में आ रही सभी परेशानियां दूर हो सकती है। ऐसा करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। अगर आपके जीवन में तरक्की में बाधा आ रही है, बार बार मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो कहा जाता है पीले चावल बनाकर अगर आप कौवे को खिलाते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती है और आपकी तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं। साथ ही हर काम में सफलता मिलने लगती है। जीवन में खुशियों के आगमन के लिए आप अगर हर दिन पूजा के दौरान पीले चावल का प्रयोग विशेष रूप से करते हैं और बाद में इसे इकट्ठा करके प्रत्येक सोमवार को जितने चावल एकत्रित हुए हैं उन्हें किसी नदी या तालाब में प्रवाहित करते हैं, तो इससे आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार आपके जीवन में होने लगता है। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो ज्योतिष के अनुसार किसी भी शुक्रवार या एकादशी तिथि पर सुबह स्नान आदि करने के बाद माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और उन्हें पीले चावल अर्पित करें। बाद में उस पीले चावल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे धन हानि नहीं होगी
और आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत हो सकती है। कहा जाता है कि आपकी नौकरी या बिजनेस से कुछ परेशानी आ रही है तो मीठे चावल बनाकर कौवों को खिलाना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से नौकरी और बिजनेस में जो भी बाधाएं आ रही है वो दूर होती है और सफलता हासिल होने लगती है। अब कुछ उपाय ऐसे जानेंगे जो पुराणों में कहीं न कहीं वर्णित है। पुराणों में धन लाभ के लिए चावल के कुछ टोटके बताए गए हैं। इसके अनुसार एक लाल रेशमी कपड़े में 21 चावल के दाने रखकर इसे मोड़ लें और पर्स में रख लें। माना जाता है कि इससे व्यक्ति को अचानक धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है। अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो शिवलिंग के सामने आधा किलो चावल लेकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अब एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर अर्पित कर दे। बचे हुए चावल किसी ज़रूरतमंद को दान कर दे। ऐसा करने से आपके जीवन में आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है। अगर आप जीवन में पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं तो चावल और दूध में थोड़े से तिल मिलाकर लक्ष्मी जी के नाम से हवन करें। इससे दरिद्रता घर से दूर भागने लगती है। चावल के उपायों से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन चावल की खीर में थोड़ी सी रोटी तोड़कर डाल दें और उसे कौवों को खिलाएं। इससे आपको पितृदोष से छुटकारा मिलने लगेगा। अगर हम ज्योतिष के उपायों को माने तो शुक्रवार के दिन 21 पीले चावल ले और एक लाल रंग के कपड़े में बांध कर पोटली बना ले। इसके बाद माँ लक्ष्मी को ये पोटली अर्पित करने के बाद विधिवत तरीके से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। इसके बाद पोटली को उठाकर तिजोरी या लाल कपड़े में रख लें या आप अपनी पर्स में भी रख सकते हैं। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पैसों की तंगी दूर होने लगती है। घर में अगर वास्तु दोष है तो हर एक सदस्य की तरक्की आर्थिक स्थिति में किसी न किसी तरह की समस्याएं आती ही रहेंगी। इस समस्या को दूर करना चाहते हैं तो घर के मुख्य द्वार में स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद रोजाना अक्षत और जल चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगेगा और माँ की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। हम जानते हैं एक महत्वपूर्ण उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव का जलाभिषेक करने मात्र से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आप चाहें तो इस उपाय को भी अपना सकते हैं। कुछ अक्षत अर्थात चावल के दाने लीजिए, उसे शिवलिंग के ऊपर रखिए और उसके बाद एक बेलपत्र लीजिए जिसकी डंडी आपकी मुख की तरफ होनी चाहिए और अपनी मनोकामना कहते हुए उसे उस चावल के ऊपर चढ़ा दीजिए। जब आप चावल के ऊपर उस बेलपत्र को चढ़ाते हैं तब अपनी मनोकामना सही से व्यक्त करते हुए कहनी है। इसके बाद चंद्रमौली भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना को अच्छी तरह से कहिए। इसके बाद ही कलश से जल चढ़ा दीजिए और शिवलिंग से गिरने वाले जल को माथे और आंखों पर लगाकर घर वापस आ जाइए। ऐसा करने से कहा जाता है कि हर इच्छा पूर्ण होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में शांति चाहते हैं तो गुरुवार के दिन मीठे पीले चावल केसर डालकर बनाएं और फिर लक्ष्मी नारायण को इसका भोग लगाएं। मान्यता है कि इससे शादीशुदा जीवन में चल रहा मनमुटाव खत्म होता है, कलह क्लेश दूर होता है, व्यापार में वृद्धि होती है और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। अगर आप शनिदेव की किसी पीड़ा से परेशान हैं तो अमावस्या, पूर्णिमा या शनिवार के दिन एक मुट्ठी चावल सरोवर या तालाब में मछलियों को देना चालू कीजिए। इससे शनि जनित दोष से आपको राहत मिलेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, चावल चंद्रमा ग्रह का प्रतीक है। यह शुक्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। मानसिक शांति के लिए पूर्णिमा के दिन जल में चावल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही शिव जी को एक मुट्ठी अक्षत अर्पित करके इससे हर मानसिक समस्या दूर होती है। शिव जी को एक मुट्ठी अक्षत अर्पित करने से मानसिक समस्या दूर होती है और घर में खुशियों का आगमन होने लगता है।
यह भी मान्यता है कि जिन लोगों के घर में बरकत नहीं होती है उन्हें घर पर चावलों के ढेर पर माँ अन्नपूर्णा को स्थापित करना चाहिए। इससे धन वैभव की प्राप्ति होती है। अक्षत को कुमकुम के साथ मिलाकर भगवान को अर्पित करने से भी ईश्वर पूजा जल्दी ही स्वीकार करते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष हैं और आप उससे राहत पाना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन चावल की खीर बनाएं और इससे चंद्रदेव को भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको चंद्र दोषों से मुक्ति मिलती है और आपके जीवन में धन का आगमन होने लगता है। इसी प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में चावल से जुड़े बहुत से उपाय कर सकते हैं। रोज़ सुबह उठकर एक मुट्ठी चावल सरोवर या तालाब में जाकर बहा दें जहाँ पर मछलियाँ हो। उसके बाद अपने इष्ट देव को याद करें और अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको इष्ट की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो ये थे दोस्तों चावल से जुड़े छोटे छोटे उपाय। इससे पहले मैंने आपको दालचीनी, जीरा, लहसुन, जायफल, कपूर आदि से जुड़े बहुत सारे उपाय दिए हैं। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए और आपके जीवन में जो भी कष्ट है उससे संबंधित उपाय को सुनकर अपने जीवन के कष्टों का निवारण कीजिए। धन में आर्थिक सुख समृद्धि लेकर आइए, कलह क्लेश मिटा दीजिए, सकारात्मक ऊर्जा लेकर आइए जिससे आपका जीवन बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण होने लगे। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, आप सभी के साथ प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े वीडियोस देखना चाहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना चाहते हैं, मंत्रास के बारे में जानना चाहते हैं, माँ तारा और उनके विभिन्न स्वरूपों के बारे में जानना चाहते हैं, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं और आप अपने जीवन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।